नगर निगम वाराणसी के चुनाव के तहत हम लोग पहुंच चुके हैं वर्तमान समय में 56 लालपुर मीरापुर बसई में, जहां आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि इनका परिवार 50 वर्षों से लगभग राजनीति के क्षेत्र में है और वर्तमान समय में कमलाकांत पांडे जी से मुलाकात करेंगे, जो कि 2002 से राजनीति के क्षेत्र में आए और क्षेत्र पंचायत का चुनाव 2010 में भी इन्होंने जीता। और इनके पिताजी श्री विजय शंकर पांडे जी लगभग 50 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में है और कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। तो हम बात करेंगे और चलेंगे, मिलते हैं, बात करेंगे और जानेंगे कि जो अभी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं पार्षद पद के लिए और क्या स्थिति है इनकी और जनता इनको लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सब सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे हम। और 56 मीरापुर बसई लालपुर के इस वार्ड में हम बातचीत करेंगे पार्षद पद के प्रत्याशी कमला पांडे उर्फ पिंटू जी से। जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में और किन किन समस्याओं को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका क्या मुद्दा होगा। तो बातचीत के दौरान आप जानेंगे। मिलते हैं कमलाकांत पांडे जी से। नमस्कार नगर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपको पहली बार जो है कि आपके यहाँ नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और पार्षद पद के लिए आप उम्मीदवारी भी जताए हैं, तो एक इतिहास भी होगा। तो नया परिसीमन बनने के उपलक्ष्य में आपने जनता से क्या कहना चाहिए? करीब जब परिसीमन आया तो हमको जो जनता से कहना था, बधाई देना था, हमने दे दिया। और मैं जनता के बीच में गया क्योंकि एक बार मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ क्षेत्र पंचायत का, तो मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिला और लोगों ने कहा कि नहीं भैया बहुत अच्छा है, आप आए, आपका स्वागत करेंगे। अच्छा लगा। जैसा कि अपने क्षेत्र से जो है कि इसके पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में बीडीसी के रूप में रह चुके हैं, लेकिन अभी जो है कि लगभग 7 गाँव का दायित्व बनेगा आपका पूरा जो ये वार्ड बना है 56। तो ऐसे में जो है कि क्या आपकी जो पूरे वार्ड की जनता है इन सभी के समस्याओं को आप बखूबी जो है कि निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाऊंगा। जो समस्या मेन है कि आदमी को चलने के लिए रास्ता नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, शिक्षा के नाम पे केवल खान पूर्ति होती है। तो ये 3 चीज़ों पे मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ा एरिया जो लालपुर मीरापुर बसई वार्ड बना है, इसमें बड़ा लालपुर गांव आता है जो अब नगर निगम में हो गया। इसमें लगभग 8400 वोट है। इन 8400 वोटों में वोट होने के बावजूद आज तक उस गांव में पिछली बार जब आशा देवी प्रधान हुई तो आंगनबाड़ी केंद्र आया है, वहाँ प्राइमरी पाठशाला तक नहीं है। और लगभग 25 साल की प्रधानी रही है एक व्यक्ति की, 5 साल की एक व्यक्ति की। तो लगभग हर गांव में प्रधान का जो दायित्व होता है लोगों ने इसका निर्वहन नहीं किया। मढ़वा गांव में जहां वर्तमान प्रधान है, जो अभी समय में नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं, उनके घर के पास आप चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया ऐसा रास्ता तो मैंने कहीं देखा नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आदमी की जो समस्या है उन समस्याओं से लड़ना और लड़ के उन समस्याओं का हल निकालना, ये मेरे चुनाव का और मेरे चुनावी एजेंडे में ये 3 चीज प्रमुख रहेंगी। समस्याएं तो बहुत है, हर तरफ समस्या है, न रास्ता कहीं है, न पूरे 7 गांव का जहां चुनाव होने जा रहा है उस 7 गांव के चुनाव में सबसे पहले विकास प्राधिकरण ने चांदबाड़ी कॉलोनी में कॉलोनी बनाई है। आज वहाँ की सीवर लाइन एकदम ध्वस्त पड़ी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब विकास प्राधिकरण जैसा जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है वो काम नहीं कर पा रही है। तो अभी तो नया अगर कोई पार्षद चुना जाएगा तो उसके लिए विकास कराना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अब विकास ही इस अभी हम जो है कि आपके क्षेत्र में टहल रहे थे तो बरसात में अक्सर चांदमारी का जो रोड है जो भोजू भी होकर जाता है, एक मॉल है उसके बगल में इतना पानी जाम हो जाता है, इतना पानी जाम हो जाता है कि लोगों को वहाँ हमेशा देखते हैं कुछ न कुछ लोग गिरते रहते हैं। हाँ, सिटी मॉल के सामने तो काफ़ी समस्याएं हैं। अगर आप पार्षद बनते हैं तो उसके लिए क्या प्राथमिकता करेंगे लोगों के लिए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क ये मेरी प्राथमिकता होगी और मेरी जिम्मेदारी होगी कि अगर जनता मुझे पार्षद बनाती है
तो ये अगर सुविधाएं मैं जनता को नहीं दे पा रहा हूं तो मैं पार्षद बनने लायक ही नहीं हूं, मुझे जनता न चुने। जनता उस व्यक्ति को ही पार्षद पद का चुनाव जिताए या चुने, क्योंकि जनता मतदान करने जा रही है, अपने मत का दान करने जा रही है। तो दान आप किसी को भी दीजिए, तो उस व्यक्ति को दीजिए जो काबिल हो, जो काम करने की ललक रखता हो, काम करने की क्षमता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को चुनाव में न चुने जो चुनाव के समय ही केवल दिखाई दे और चुनाव के बाद फिर। जैसा कि नेताजी अभी भी हमारे देश में जो है कि गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो गरीब होते हुए भी उनको भी आज तक जो है राशन कार्ड मुहैया नहीं हो पाया है, आवास की सुविधा उनको नहीं आएगा, छप्पर में किसी तरह झुग्गी झोपड़ी लगा करके आज भी गांव में बसर कर रहे हैं। क्योंकि आपका ये जो 56 वार्ड बना है ये पूरी तरह से ग्रामीण बेस पे है, अभी यहाँ पहली बार हो रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने अगर पार्षद आप बनते हैं तो रहेगी, तो इसका निर्वहन कैसे आप करेंगे? देखिए, जो खामियां पहले से हैं उसको दूर किया जाएगा, और जो पात्र होंगे इनके कि लेने लायक है, मेरी कोशिश रहेगी कि उन्हीं को ये चीज अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। और उन लोगों को नहीं हम अपने कार्यकाल में या मेरे रिज्यूम में या मेरे जानकारी में मैं अलॉट होने दूंगा जो इसके पात्र नहीं है। गरीब आदमी ही उस चीज की मांग करता है जो वो नहीं पा सकता है। अगर सामान्य वर्ग का आदमी और अमीर आदमी उन सब गरीब के हक को अगर मारने लगेगा तो समाज में बहुत दिक्कतें आएंगी, और धर्म और जाति के नाम पे राजनीति हमारे देश के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इससे आने वाली नस्ल और वर्तमान समय के लोग बचें तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत। जैसा कि अभी आपका जो पोस्टर हमने मार्केट में देखा उस पर किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, और चुनाव तो पार्टी के विदाउट सिंबल का ही होता है, नगर पार्षद का। लेकिन जो है कि आपके पिताजी उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, और आपका पारिवारिक जीवन जो है कि सभी लोग कांग्रेस में ही रहे, तो क्या कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या सिंबल आपको वहाँ से या सपोर्ट वहाँ से मिलेगा, या आप निर्दल ही रहेंगे? देखिए, ये चुनाव जैसा आपने कहा कि ये लोकल चुनाव है, खुद की आइडेंटिटी का चुनाव है, 7 गांवों का चुनाव है, बड़ा भी चुनाव है ये। और कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी का दामन तो अभी मैंने नहीं थामा है, क्योंकि पिताजी मेरे कई सालों से कांग्रेस की राजनीति किए हैं। तो जो जनता की आवाज़ है, जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया आप निर्दल आइए, किसी दल के बंधन में मत बंधिए, तो जो जनता की आवाज़ रहेगी, जो मेरे समर्थकों की आवाज़ रहेगी, जो मेरे शुभचिंतकों की आवाज़ रहेगी, वो आवाज़ में बनने की कोशिश करूंगा। और उन्हीं के कहने पे मैं चुनाव लड़ने आया हूं। वो जो निर्णय लेंगे वो उसी निर्णय पे मैं चुनाव। जैसा कि आने वाले समय में जब भी दीपावली का पर्व आ रहा है और छठ का पर्व आ रहा है, तो इस पर्व पे जो है कि आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? दीपावली का पर्व आ रहा है, डाला छठ का पर्व आ रहा है। हम जनता से अपील करेंगे कि सद्भावना सहित प्रेम व्यवहार के साथ दीपावली और डाला छठ का पर्व मनाएं। हंसी खुशी का पर्व है, इसको हंसी खुशी से मनाएं। द्वेष जलन की भावना एक दूसरे के प्रति न रखें। ये बहुत बड़ा त्यौहार हिंदू धर्म का है, इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। और समस्त मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को दीपावली की, डाला छठ की, देव दीपावली की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी कमलाकांत पांडे उर्फ पिंटू जी से, जो कि 56 वार्ड नंबर वाराणसी से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, और जनता से उन्होंने जो है कि सद्भावना पूर्वक त्यौहार मनाने के लिए अपील की है। और इनका एक ही उद्देश्य होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क पर विशेष ध्यान देंगे। तो हम यहाँ की जनता से जो है कि निवेदन करेंगे कि एक अच्छे नेता का चुनाव करें, ताकि आने वाले समय में बनारस हमारा वास्तव में स्मार्ट सिटी के रूप में